नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नैना शांडिलिया। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। बंगाल में कांग्रेस नेता अधीर रंजन पर हमला हुआ है। ये बड़ी खबर, इस वक्त की बड़ी जानकारी। बंगाल में प्रचार के दौरान बहरामपुर में अधीर रंजन पर हमला हुआ है। मुर्शिदाबाद में चुनाव प्रचार के दौरान उन पर हमला किया गया। कांग्रेस और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच हाथापाई की भी खबर सामने आ रही है। पश्चिम बंगाल में चुनावी माहौल के बीच सियासी तनाव बढ़ता जा रहा है और इस बीच ये बड़ी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच हाथापाई की खबर सामने आ रही है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी पर प्रचार के दौरान हमले का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि बहरामपुर में चुनावी गतिविधियों के दौरान अचानक हालात वहां पर बिगड़ गए और कार्यकर्ताओं के बीच तीखी नोकझोंक और झड़प हो गई। मुर्शिदाबाद में के दौरान हुई इस घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है और आरोप यह है कि कांग्रेस और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच हाथापाई हुई, जिसमें माहौल काफी तनावपूर्ण हो गया है और इस दौरान अधीर रंजन के काफिले को भी निशाना बनाया गया, जिससे सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए। वहीं कांग्रेस ने इस घटना को लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर हमला बताया है, जबकि टीएमसी की ओर से आरोपों से साफ इनकार किया जा रहा है। तो ये चुनावी दौर है और इस दौरान ये बड़ी खबर सामने आ रही है। चुनावी दौर में इस तरह की घटनाएं सियासी पारा को और बढ़ा देती है और बंगाल में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी पर हमला हुआ है। प्रचार के दौरान बहरामपुर में ये उन पर हमला किया गया है। मुर्शिदाबाद में चुनाव प्रचार के दौरान हमला हुआ है। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के लिए जोर शोर से प्रचार जारी है और सभी दिग्गजों का जमावड़ा देखने को मिल रहा है पश्चिम बंगाल के दौरे पर और सभी पार्टियां जोरों शोरों से तैयारियों में जुटी हुई है। इस बीच मुर्शिदाबाद में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के प्रचार के दौरान हाथापाई की ये बड़ी खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि जब अधीर रंजन चौधरी प्रचार कर रहे थे तभी कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच हाथापाई हो गई, नोकझोंक हुई और इस दौरान ये मारपीट की खबर सामने आ रही है। कांग्रेस और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच यह हाथापाई पुलिस की मौजूदगी में हुई और इसके बाद इलाके में तनावपूर्ण माहौल है, तनाव फैल गया है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की, ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां कांग्रेस उम्मीदवार अधीर रंजन चौधरी अपने समर्थकों के साथ बहरामपुर के वार्ड नंबर 19 में चुनाव प्रचार कर रहे थे और तभी वहां टीएमसी पार्षद पहुंचे और वहीं कुछ कार्यकर्ताओं के साथ ये हाथापाई की खबर सामने आ रही है। तो अधीर रंजन चौधरी को चुनाव प्रचार करने से रोकने की भी कोशिश की गई और इसके बाद कांग्रेस और टीएमसी कार्यकर्ताओं में झड़प हो गई, जिसके बाद हाथापाई तक ये बात पहुंच गई और फिलहाल इलाके में तनावपूर्ण माहौल है, तनाव फैल गया है और प्रचार के दौरान बहरामपुर में यह हमला हुआ अधीर रंजन चौधरी पर और उसके साथ ही अब लोकतंत्र पर भी सवाल उठ रहे हैं। प्रचार के दौरान हंगामा हुआ और कार्यकर्ताओं में भिड़ंत हो गई। बड़ी खबर, बंगाल में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी पर हमला हुआ है। पश्चिम बंगाल में प्रचार के दौरान बहरामपुर में अधीर रंजन चौधरी पर हमला हुआ है। आपको बता दें, विधानसभा चुनाव के लिए जोर शोर से प्रचार लगातार जारी है और इस बीच मुर्शिदाबाद में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के प्रचार के दौरान हाथापाई की खबर सामने आ रही है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए आंचल यादव हमारी संवाददाता लाइव हमारे साथ जुड़ गई। चलिए सीधा रुख कर लेते हैं आंचल का। आंचल, देखिए, कांग्रेस में लगातार प्रचार प्रसार का दौर जारी है, सभी पार्टियां जोरों शोरों से तैयारियों में जुटी हुई है और इस बीच अधीर रंजन चौधरी पर हमला हुआ है, क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए, कांग्रेस जो है लगातार पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार कर रही है और क्योंकि कांग्रेस जो है टीएमसी के साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ रही है, अलग चुनाव लड़ रही है और जैसा कि अधीर रंजन चौधरी की बात करें तो लगातार कांग्रेस की तरफ से प्रचार प्रसार कर रहे और बहरामपुर में देखिए जिस तरीके से जब प्रचार कर रहे थे, मुर्शिदाबाद का ये पूरा इलाका था और उसके बाद वहाँ से प्रचार करते करते टीएमसी और कांग्रेस को जो कार्यकर्ता थे वो आमने सामने आ गए, जिसमें दोनों के बीच में हाथापाई जो है वो होने लगी और जिसके बाद से देखिए कह सकते हैं कि एक मंशा से टीएमसी के जो कार्यकर्ता है वो लगातार इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं, जहां भी देखिए विपक्ष की तरफ से, यानी कि विपक्ष की हम बात करें जो टीएमसी के साथ नहीं है, उन दलों की अगर हम बात करें तो लगातार उन पर जो है उनके साथ हाथापाई की जाती है और यही तस्वीर हमें जब गृह मंत्री अमित शाह का रोड शो हो रहा था तब भी हमने देखा कि भाजपा और टीएमसी के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए थे। अब कांग्रेस और टीएमसी के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए, उनको प्रचार करने से रोका जा रहा था कहीं ना कहीं। तो यानी कि कहा जा सकता है कि लोकतंत्र जो है वो खतरे में नजर आ रहा है।
टीएमसी के लगातार कार्यकर्ता जो है वो अन्य दलों को प्रचार प्रसार करने से रोक रहे हैं। और क्यों रोक रहे हैं ये तो देखिए सभी जानते हैं, क्योंकि जिस तरीके से वहाँ पर चुनाव के समय में या चुनाव नतीजे आने के बाद हिंसात्मक तस्वीरें नजर आती है। यानी कि देखिए जो खेला होवे का एक नारा जरूर जैसे कि पिछली बार चुनाव में भी दिया था, तो वही खेल यहाँ पर टीएमसी के तमाम कार्यकर्ता खेलने की कोशिश कर रहे हैं। अन्य दलों को प्रचार प्रसार करने से रोका जा रहा है। हालांकि अभी देखना होगा कि अब क्या कुछ इसके ऊपर कार्रवाई होती है, क्योंकि लगातार एक हिंसात्मक रवैया जो है इन कार्यकर्ताओं का नजर आ रहा है, जो अन्य दलों को किसी भी तरीके का चुनाव प्रचार जो है वो नहीं करने दे देखिए रहे हैं। आंचल, जी। क्या मुर्शिदाबाद में कांग्रेस का पारंपरिक वोट बैंक टीएमसी के लिए खतरा बनता जा रहा है और इसलिए इस तरह की झड़प और इस तरह की हाथापाई की खबर सामने आ रही है? जब भी कोई उम्मीदवार कैंडिडेट कांग्रेस या बीजेपी का वहां पर पहुंच रहा है चुनाव प्रचार के लिए, तो टीएमसी के कार्यकर्ताओं के साथ हाथापाई की खबर सामने आ रही है। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं ममता बनर्जी ने जैसे पहले ही ऐलान किया था कि वो अकेले चुनाव लड़ेगी, किसी के साथ गठबंधन में चुनाव नहीं लड़ेंगी। उसके बाद से चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो या फिर अन्य कोई दल हो, हर कोई देखिए कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि टीएमसी के लिए उनका विपक्ष है, क्योंकि टीएमसी जो है इस वक्त सत्ता में है बंगाल के अंदर और पूरे जोर शोर से चुनाव लड़ा जा रहा है। और जिस तरीके से अधिकारियों का ट्रांसफ़र पोस्टिंग हुई है, बड़े बदलाव जो है वो बंगाल में देखने के लिए मिले हैं। इसके बाद से कहीं ना कहीं देखिए ममता बनर्जी और अग्रेसिव नजर आ रही है। उन्होंने ये तक कह दिया था कि मुझे मारने की कोशिश हो रही है, और विपक्ष के जो सहयोगी दल है, चाहे समाजवादी पार्टी हो, इस तरीके के दल जो है जो टीएमसी के साथ में खड़े हुए हैं, उन्होंने साफ तौर पर ये कहा था कि बंगाल में हम टीएमसी के साथ में हैं, कांग्रेस के साथ में नहीं है। और ये तक कहा था कि ममता बनर्जी जो है वो आयरन लेडी है, डटकर सामना करेंगी चाहे जो भी उनको टक्कर देगा। यानी कि ये तो साफ है बिल्कुल भी कि ये भी ममता बनर्जी के जो भी कारनामे इस वक्त देखने के लिए मिल रहे हैं, उनको अन्य दल जो है वो जस्टिफाई करते हुए नजर आ रहे हैं। तो साफ तौर पर देखिए कहा जा सकता है कि इस वक्त बंगाल की राजनीति में लगातार हिंसा जो है वो देखने के लिए मिल रही है। पिछली बार भी देखिए कई नेता गए थे, कई सांसद गए थे, किसी पर पत्थरबाजी की गई, किसी पर गर्म पानी फेंक दिया गया, किसी के ऊपर कुछ किया गया। यानी कि नेताओं को प्रचार करने से रोका जा रहा है। और ऐसे में अब लगातार जो है ये मांग कर रही है सरकार भी, जो यानी कि केंद्र सरकार है, कि वो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी एक साफ सुथरा जो चुनाव है वो करने दे, किसी तरह की हिंसा ना और करे। लगातार ऐसी खबरें सामने आ रही है, क्योंकि जब भी कोई या तो बीजेपी या तो कांग्रेस की तरफ से वहां पर जब भी कोई चुनावी रैली या फिर इस तरह के कार्यक्रम होते हैं, तो वहां पर टीएमसी के कार्यकर्ताओं की तरफ से झड़प की खबर और हिंसा की खबर सामने आई जाती है। ठीक है, अब देखना होगा कि जिस तरह से लोकतांत्रिक को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं और इस पर भी हमला बोला जा रहा है, इस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। तमाम जानकारी के लिए आंचल बहुत शुक्रिया आपका।